छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हो रही है। वैसे तो प्रदेश में 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, लेकिन अंतिम तारीख के 10 दिन पहले ही 84 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। ये सरकार की व्यवस्थाओं का ही असर है कि धान से किसान मालामाल हो रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ धान को माना जाता है, क्योंकि राज्य में 70% से ज्यादा खेती धान की होती है। पिछले कुछ साल में भूपेश सरकार ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त सपोर्ट प्राइस देने की वजह से धान की खेती के प्रति किसानों का रुझान और बढ़ा है। धान की फसल होने के बाद इसकी खरीदी की व्यवस्था सरकार का एक बड़ा काम है। इस काम में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की है। धान खरीदी केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई है। इस साल प्रदेश में 2205 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 157 नए खरीदी केंद्र हैं। टोकन देने की व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया है और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले छोटे किसानों से धान खरीदी शुरू की गई, जिसका नतीजा है कि अब तक प्रदेश में 20 जनवरी तक 82.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 19,26,000 किसानों ने धान बेचा है। पिछले 5 साल के मुकाबले खरीदी का रिकॉर्ड स्तर पहुंचा है। बात करें 2016-17 की तो 14,51,000 किसान पंजीकृत थे। 2016-17 में 69 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2017-18 में 15,77,000 किसान पंजीकृत थे। 2017-18 में 56 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2018-19 में 16,96,000 किसान पंजीकृत थे। 2018-19 में 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2019-20 में 19,55,000 किसान पंजीकृत थे। 2019-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2020-21 में 21,52,000 किसान पंजीकृत हुए। अब तक 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 90 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य था। लगभग 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी आज हमने कर लिया है। और जो हमारा लक्ष्य है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि केवल 3-4 दिनों में पूरी लक्ष्य की प्राप्ति हमारी हो जाएगी। 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो जाएगी। उसके बाद भी केंद्र सरकार से लगातार हमारा अनुरोध जारी है कि जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की उन्होंने सहमति दी है, उसको तत्काल जारी करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ में अगर थोड़े बहुत और किसान शेष होंगे, उनकी धान खरीदी को हम लोग आगे विस्तारित कर सकें। लेकिन केंद्र सरकार का रुख अभी भी सकारात्मक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस सीजन में अब तक पंजीकृत किसानों में से 90% किसानों ने अपना धान बेच दिया है। ये सब संभव हो सका राज्य सरकार के धान खरीदी व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने से। बारदानों की कमी और दूसरी अड़चनों से जूझते हुए सरकार ने धान खरीदी केंद्रों में ऐसी व्यवस्था की जिससे किसानों को धान बेचने में आसानी हुई। उनका भुगतान भी खाते में मिलता रहा। अब तक 1,2400 करोड़ का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसान अपन छत्तीसगढ़ के कैसे उठे, कैसे संपन्न हो है, ये प्रकार के विचार से आज सरकार चल रहे। अभी पैसा नहीं लिए हैं, बाकी पैसा हमारे खाता में आ गए हैं और पैसा के लिए अपने यहाँ रतनपुर में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। राज्य में धान खरीदी से देशव्यापी मंदी को मात देने में बड़ी मदद मिली है। किसानों को मिलने वाली रकम से मंदी के बावजूद छत्तीसगढ़ के बाजार गुलजार हैं। यह असर बघेल सरकार की धान खरीद नीति का है, जिससे उत्साहित होकर धान खरीदी में किसान भाग ले रहे हैं। उनको मिली भुगतान राशि से व्यापारी भी खुश हैं। धान खरीदी के सरल और अच्छे इंतजामों का ही असर है कि इस बार धान खरीदी का लक्ष्य अंतिम तिथि 31 जनवरी के पहले प्राप्त कर लिया जाएगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर।